पहली बात आपने ये सीखा कि हमारा प्रोनाउन है वो नाउन है विद सम स्पेशल फीचर। तो सबसे पहले नाउन के बारे में थोड़ा सा एक छोटी सी बात अगर हम डिस्कस करें, हमारा जो अंग्रेजी का सिंटेक्स होता है वो हम कैसे लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस, डिस्कनेक्ट हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? सर आवाज क्लियर आ रही है जी सर। सर, आ रही आ रही है क्या? आवाज आ रही है अभी? आप लोगों को मेरी है। आवाज जी आ सर, रही आपकी है? आवाज क्लियर है। जी क्लियर सर है? सर। आवाज ओके क्लियर आ ओके रही है, बस ओके, पिक्चर थैंक में यू। दिक्कत हो रही है। पिक्चर में दिक्कत हो रही है, ठीक है, थोड़ी सर देर में वो भी कैमरा सही हो जाएगा। फोकस एंड फोकस कर रहा है। हाँ, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट बात ये है, बोर्ड पे आप लोग ध्यान दें कि हमारे पास जो इंग्लिश में हम जिस सिंटेक्स को यूज करते हैं वो नॉर्मल क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। ठीक है। तो हमारे पास दो यस। ऐसे पोजीशंस हैं जहां पर हम नाउन को पुट करते हैं, रखते हैं। एक ये और एक ये, है ना? जैसे उदाहरण के लिए, राम ईट्स मैंगो। बहुत ही सिंपल एग्जांपल से हम लोग देखेंगे। यहां आप लोग को दिख रहा होगा कि दो नाउन है और उनका जो पोजीशन है एक सब्जेक्ट पे है, दूसरा ऑब्जेक्ट। इससे क्लियर ये होता है कि एक सेंटेंस में दो ऐसे पोजीशन हैं जहां पर हम नाउन को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि प्रोनाउन जो है वो नाउन ही है विद सम स्पेशल फीचर। तो आप ये आसानी से समझ रहे होंगे कि जिन स्थानों पे, जिन दो पोजीशन पे नाउन को हम प्लेस कर रहे थे, ये वही पोजीशन होंगे जहां पर प्रोनाउन आएगा। क्योंकि नाउन के बाद अगर आप प्रोनाउन को देखें तो थोड़ा स्पेशल फीचर लेकर आया है, लेकिन वो अपने आप में एक तरह से उसी का क्या है, एक तरह से प्रो वर्जन है। तो कहेंगे कि अगर हम नाउन का जो पोजीशन है उसी पोजीशन पे अगर हम ये कहते हैं कि प्रोनाउन भी रहेगा, तो किसी को कोई समस्या है क्या? नो सर। नहीं है ना? मैं थोड़ा जानबूझकर प्रो को अलग करके नाउन को नीचे लिख रहा हूं। ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा बताऊं कि दो पोजीशन जहां पे नाउन बैठा करते थे, उन्हीं पोजीशंस पे हम प्रोनाउन को भी रखेंगे, तो क्या कोई समस्या है? नहीं तो? नो सर। नहीं। ओके। तो मैं अभी जिन बातों पे चर्चा कर रहा हूं उसकी उसका महत्व क्या है या फिर उसको हम कैसे यूज करेंगे, जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। अभी बस इसे डिस्क्रीट नॉलेज की तरह देखिए। एक क्या मैं बोलूं कि कुछ कुछ चीजें जो अभी काम आएंगी आपको आगे, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है। तो पहली बात ये कि प्रोनाउन का जो पोजीशन है वो कहाँ कहाँ हो सकता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे। ये पहली बात। ठीक है। आगे बढ़ता हूं। ठीक है, सबको क्लियर है ना? डाउट है यस। किसी को? किसी को डाउट है क्या? जी सर। ओके। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं फिर। हाँ, ये हमारी पहली चर्चा। दूसरी बात, आपने केसेस ऑफ प्रोनाउन पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। मैं उसे थोड़ा सा डिस्कस करके आगे बढ़ूंगा। मैं बार बार प्रोनाउन को इस तरह लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। आप लोगों को याद भी होगा और इसको थोड़ा डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पॉइंट जो है, अभी ये जो हम केसेस सीखने वाले हैं, आप लोगों ने कई किताबों में कई तरह से सीखा होगा, लेकिन अभी जो हम सीखने वाले हैं, कह सकता हूं कि 70% प्रोनाउन के जो एरर हैं, अगर आप आज इस टॉपिक को देख लेते हैं तो फिर वो क्लियर हो जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि इसके माध्यम से हम उसको क्लियर कर पाएंगे। तो केसेस ऑफ प्रोनाउन, केसेस क्या होता है? केसेस को आप सिचुएशन समझे। ठीक है, परिस्थिति। अगर आप एक सेंटेंस में, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के सेंटेंस में देखें, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे हम प्रोनाउन को रख सकते हैं। अगर हम प्रोनाउन को सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं तो फिर वो उनका पहला केस होगा, मतलब वो होगा नॉमिनेटिव केस।
क्या होगा वो Nominative. होगा नॉमिनेटिव केस, या बहुत सारे लोग इसको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। क्या आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है अभी? Yes, sir. यस सर। जी सर और जो ठीक मैं है। लिख रहा हूँ वो साफ है, Yes, sir. क्लियर है क्या? Yes, sir. अच्छा, मैंने अभी क्या लिखा है यहाँ पे? Nominative. नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर प्रोनाउन हम जो यूज करते हैं सब्जेक्ट पे, उस केस को हम नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहेंगे। बहुत आसान है। पहला जो दो सीखेंगे वो आप लोगों को पहले से ही पता है, लेकिन मैं जानबूझकर उसे हाईलाइट कर रहा हूं। अच्छा, दूसरा जो पोजीशन है वो ऑब्जेक्ट में हमने सीखा, तो उसे बड़ी आसानी से आप क्या कह सकते हैं? Objective. ऑब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं था। ये तो जैसा आप लोगों ने अभी तक यूज किया ठीक वैसे ही। पहले मैं दो पे आता हूं, फिर बाकी के दो पे चर्चा करूंगा। जैसे अगर मैं बोलूं आई, आई नॉमिनेटिव केस होता है ना सब्जेक्ट में। जब हम Yes. खुद को एज ए सब्जेक्ट रखते हैं सेंटेंस में, तो उसके लिए जिस प्रोनाउन को यूज करते हैं वो क्या है? आई है I. ना। Objective में ये aim. यही आई जब अपना पोजीशन ऑब्जेक्ट पे लेता है, मतलब ऐसी परिस्थिति बनती है जब हम खुद को वाक्य के ऑब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट करते हैं, सब्जेक्ट की तरह नहीं, ऑब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट करते हैं, तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है? Me. मी बन जाता है ना। ऐसे ही Yes. होता है। इन दोनों के साथ तो कोई समस्या अभी नहीं है, ठीक है। ये दोनों ही केसेस मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब जो मूल बात हमें करनी है वो है बाकी के दो केसेस को लेकर। बोर्ड क्या यहां तक विजिबल है? Yes. यहां तक विजिबल है क्या बोर्ड? नहीं Yes. सर। ये लाइन दिख रही है अभी आप लोगों को? नहीं दिख रहा? नहीं नहीं ये वाली लाइन नहीं दिख रही? No, sir. ओके, इससे पहले थोड़ा आगे, इतना दूर तक, यहां तक दिख रहा है? उससे थोड़ा कम। यहां तक दिख रहा है क्या? थोड़ा कम, यहां तक? No. तो सर यस सर। अभी अभी ठीक है? अभी ठीक है? Yes. या फिर मैं इन दोनों को थोड़ा मिटा दूं, इन दोनों केसेस को मिटा देता हूं। हाँ बोलो। अच्छा, मुझे भी थोड़ा आप लोगों पहली से एक वाली लाइन रिक्वेस्ट। दिख रही थी, जो पहली लाइन ड्रॉ की थी ना सर आपने, वो मुझे दिख रही थी। हाँ हाँ, दिख रही थी तो शायद आपने हाँ हाँ हाँ, हाँ थोड़ा सा लैंडस्केप दिख रहा है, पूरा हुआ, क्लियर दिख रहा है। पूरा दिख रहा है। ओके ओके ओके, तो हाँ मैं थोड़ा लैंडस्केप लंबा पूरा कर सकता हूँ ना? ओके, हाँ तो श्योर आप लोग श्योर। थोड़ा सा उसे एडजस्ट कर लें, ठीक है। हेलो, अब डायरेक्ट बोलिए सर। हेलो, हाँ सर बोलिए सर। जी सर। जय हिंद अभी सर। ठीक है। चलिए, तो हम Yes. लोग ऑब्जेक्टिव केस के बाद बाकी के दो केसेस देखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रामर में। अगर आपको सीखना है प्रोनाउन को, तो इन्हें बेहतर तरीके से जानना पड़ेगा। बाकी के जो दो केसेस हैं, मैं इनको इंट्रोड्यूस करने से पहले इसका नाम लिखता हूं, फिर इसको जस्टिफाई करेंगे कि क्या ये सही है। जैसे आई, मी, और ये जो है इसे हम पॉसेसिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। Yes. इसके नाम से जानते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। और जो चौथा केस है वो है पॉसेसिव प्रोनाउन। क्या आपको सभी को दिख रहा है अभी? जी सर दिख रहा है सर। यस सर दिख रहा है। जी सर अभी दिखाई दे रहा है। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जी यस सर सर। क्लियर है सर। ओके ओके। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव और द लास्ट वन जो है वो है पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर है? तो जब हम बात करते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव की, इसको थोड़ा सा हम जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। इसको
इसको अभी हम जस्टिफाई करेंगे कैसे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि आई मी और स्पेस को जब हम लिखते हैं तो हम माई बोलते हैं। माई और चौथा केस क्या होता है, माइन होता है ना, होता है ना, आई मी माई और माइन, यही होता है। तो क्लियर है। अभी हम लोग इसको जस्टिफाई करेंगे कि ये कैसे पॉसेसिव एडजेक्टिव बना या फिर ये क्यों पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ठीक है, मैं अगर लिखता हूं माई बुक, क्या लिखता हूं, माई बुक, क्या मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है आवाज? हेलो, यस सर आवाज आ रही है। यस सर, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये बुक अगर आप देखेंगे, ये बुक जो है ये क्या है, ये नाउन है ना। यस सर। बुक क्या होता है, संज्ञा। तो यस सर। आप लोग जवाब दें, बुक संज्ञा है। कौन होती और है? ये जो मानी है, इस किताब की विशेषता बताने के लिए ही तो आया है ना, ये यस किताब नहीं है। यस सर। तो अगर नाउन की कोई विशेषता बताता है तो उस शब्द को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव बोलेंगे। यस सर। एडजेक्टिव बोलेंगे ना, मतलब ये जो माई वर्ड है ये एडजेक्टिव नेचर का है। साथ ही साथ इस बुक पर ये अधिकार भी बता रहा है कि ये किताब मेरी है। मतलब इसके अंदर एक और फीचर है, वो है पॉसेशन का। दिख रहा है? तो ये यस जो सर। माई बुक वाला एग्जांपल है, इसे आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि इस पूरे एग्जाम्पल में आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। एक ये कि ये बुक तो नाउन है, तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। और एडजेक्टिव के साथ साथ इसके अंदर पॉसेशन की क्वालिटी है, मतलब इसके अंदर दो गुण है, एक तो पॉसेशन का और दूसरा एडजेक्टिव है ये। इसी वजह से इसका नाम है पॉसेसिव एडजेक्टिव। इसी वजह से इसका नाम क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। यस। ठीक है, तो क्या मैं इसे समझा पाया हूं आप लोगों को? यस सर, पूरा क्रिस्टल क्लियर। सर हाँ सर मेरा बताइए। क्वेश्चन है सर, जैसे आपने कहा कि ये पोजेशन तो बता रहा है माई, पर जी सर ये हाँ, एडजेक्टिव कैसे है? संज्ञा की विशेषता कौन बताता है, नाउन। जैसे बॉय। मैं एक और एग्जांपल रखता हूँ आपके सामने। बॉय, बॉय क्या है भाई, नाउन है ना। यस सर। जी। बॉय नाउन है, ठीक है। अगर मैं इसके सामने एक शब्द लिखता हूँ टॉल बॉय, तो उस लड़के की विशेषता है कि वो लंबा है ना, उसी को विशेषण कहते हैं। तो जब एक संज्ञा हम कभी भी देखते हैं, उसकी जो विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं कि वो विशेषण है। तो इस किताब की विशेषता है कि ये मेरी है ना। अगर आपने कोई किताब खरीदी और वो किताब कहीं पे रखी हुई है, तो उस किताब की एक विशेषता है कि वो तो एक किताब है, दूसरी विशेषता ये है कि वो किताब आपकी है। ठीक है, तो यहां पर माई जो है एक ऐसा शब्द है जो कि इस बुक को प्रभावित कर रहा है, नाउन जो है उसको प्रभावित कर रहा है, और ये एडजेक्टिव नेचर का है, और इसके अंदर पॉसेशन की क्वालिटी है। तो इन दो कारणों से इसका नाम पड़ता है पॉसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अभी क्लियर है? जी सर। अभी डाउट है क्या किसी को? नो सर। ओके, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा लास्ट वाले की ओर बढ़ते हैं। मैं दो तीन एग्जांपल लेता हूं, उसके आधार पे मैं इसको भी बताऊंगा ये कैसा है। जैसे आपने देखा पॉसेसिव एडजेक्टिव का जब हमने एग्जांपल दिया तो माई बुक लिखा। अगर पूरा एग्जांपल ले तो क्या होगा, माई बुक इज रेड, माई बुक इज रेड, मेरी किताब लाल है। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल, दिस इज माई बुक। ओके, इसको थोड़ा सा मैं जस्टिफाई करता हूं। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये पूरा का पूरा माई बुक जो है ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक नाउन है और उस नाउन के बारे में बताने वाला एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है, जिससे ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें आप लोगों ने एक खास चीज देखा, एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा कि जब भी हम एक पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसके पीछे एक नाउन
आएगा या हो सकता है ना। लेकिन ये हमारा जो चौथा केस है माइन वाला, उसको थोड़ा सा लिख के कोशिश करते हैं उसके पीछे एक नाउन बैठाने का। क्या हम कर पाएंगे? देखता हूं। दिस बुक इज माइन, मैंने ऐसे लिखा। ओके, इसको लिखने के बाद क्या आप इस माइन के पीछे कोई दूसरा नाउन फिट कर पाएंगे? कोशिश करिए, प्रयास करिए, क्या होगा? दिस बुक इज माइन, उसके बाद कुछ नाउन आएगा क्या? कर पाएंगे? लिख पाएंगे क्या? Sir. नहीं, कभी नहीं नहीं लिख आता। पाएंगे। No, no. ठीक है, तो हम लोग कभी भी नहीं लिख पाएंगे। लिख पाएंगे क्या? No, sir. नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे ना, नहीं लिख पाएंगे। तो इसका मतलब ये है, थोड़ा सा इसको देखें। दिस बुक हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो इज हमारा वर्ब है, और माइन हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के Yes, sir. पोजीशन पे कौन रह Yes, सकता है? नाउन या प्रोनाउन रह object. सकता है। नाउन या क्या रह सकता है? प्रोनाउन रह सकता है। इसका मतलब माइंड जो है उसका नेचर क्या है? प्योर प्रोनाउन का नेचर है उसका। प्योर क्या है? ये प्रोनाउन है। साथ ही साथ ये बता रहा है कि ये किताब मेरी है, पोसेशन इसके अंदर भी है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा जो चौथा केस है वो प्योरली प्रोनाउन है, उसके पीछे कोई दूसरा नाउन नहीं आ सकता, और साथ ही साथ इसके अंदर पोसेशन भी। तो अभी मैं एक रिकैप दे रहा हूं इसको। हमारे पास प्रोनाउन के 4 केसेस हैं, जिसमें से एक नॉमिनेटिव केस है जो कि सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होता है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव केस है जिसे हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज करते हैं। ये बहुत ही कॉमन है। ये बाकी जो दो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पॉसेसिव एडजेक्टिव, जैसे कि उदाहरण के तौर पर माय बुक इज रेड, इसमें बुक जो दिख रहा है वो एक नाउन है और उसके बारे में बताने के लिए आया है माय। माय एक एडजेक्टिव नेचर का है, साथ ही साथ पॉसेशन रखता है, इसलिए माय बुक जो है यहाँ आपको दिख रहा होगा, माई जो है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और जो चौथा हमारा केस है माइन, ये प्योरली प्रोनाउन है। हमने चेष्टा किया, हमने कोशिश की कि इसके पीछे कोई दूसरा नाम लगा, लेकिन हो नहीं पाया। तो इससे सीधा पता चलता है कि माइन जो है वो क्या है? वो एक प्योर प्रोनाउन है, और साथ ही साथ उसके अंदर एक क्वालिटी है पॉसेशन की। तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। क्लियर है अभी चारों केसेस आप लोगों को? Yes, sir. क्लियर है? सर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसका यूज कहाँ होगा? जब हम प्रोनाउन से रिलेटेड अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वहां हम सर हाँ बताइए। सर हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। सर लास्ट वन थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए। पॉसेसिव प्रोनाउन। जी सर। ओके, एक मिनट होल्ड करिए। जी नेटवर्क चला। हाँ बताइए, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर लास्ट वन। एक बार बता दीजिए। पॉसेसिव प्रोनाउन के अंदर सिर्फ प्रोनाउन का फीचर है, प्योर प्रोनाउन है। इसके अंदर कोई एडजेक्टिव वाला फीचर नहीं है। इसको जब हम ऑब्जेक्ट में रखेंगे या सब्जेक्ट में कहीं भी इसको यूज करेंगे, इसके पीछे कभी भी कोई नाउन नहीं यूज करेंगे, ये याद रखना है, ठीक है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो पॉसेसिव प्रोनाउन होता है उसके पीछे कभी भी कोई नाउन को प्लेस आप नहीं कर सकते, कोई भी नाउन प्लेस नहीं हो सकता। लेकिन पॉसेसिव एडजेक्टिव के पीछे एक नाउन होगा। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, कुछ इस तरह से कंक्लूड कर सकता हूं। छोटा सा एक अगर कंक्लूजन निकाला जाए। सर लास्ट वाला दिख नहीं रहा है ठीक से। दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को बोर्ड अभी? आप बाकी लोगों को बोर्ड दिख रहा है क्या? सर लास्ट में जो आपने डाउन में लिखा वो नहीं दिखा सर। ठीक है, अभी मैं यहाँ लिखता हूं। जी इसका एक सीधा सा कंक्लूजन ये निकालेंगे कि जब हम पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे उसके बाद एक नाउन का यूज आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं मैंने अभी डिस्कस किया। लेकिन जब आप पॉसेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो क्या उसके पीछे एक नाउन आएगा? नो क्या सर, आएगा? नहीं। अभी हम लोगों ने कोशिश किया था ना, क्या ला पाए थे? नहीं ला पाए थे, ठीक है। तो ये मूल डिफरेंस है और इसे ही हम लोग को समझना है। ओके, ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग अब। चलिए, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा
पार्ट प्रोनाउन से रिलेटेड प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन मैंने शायद पढ़ाया है आप लोगों को, और आप लोगों को पता होगा कितने तरह के प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन पता है ना सभी को? यस सर। ठीक। मैं 2-3 इंपॉर्टेंट टाइप को यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा, एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या डिफरेंस है पता है क्या आप लोगों को, या फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं? अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, किसकी बात करूं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। उदाहरण याद है आप लोगों को इसका? माई सेल्फ, हिमसेल्फ, myself, themself, yourself. सेल्फ, योर सेल्फ, तो हम डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, और हिमसेल्फ, himself है। Himself, herself, itself, oneself. ठीक है, जितना सेल्फ है वो इसमें देखोगे। इसका काम क्या है बताइए आपको? इसका काम क्या है? सर किसी सब्जेक्ट को एम्फेसिस करने के लिए। बहुत सुंदर। इसके 2 काम है, ठीक है। जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे चैप्टर में तो मैं बताऊंगा। इसके 2 प्रॉपर्टीज है, मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूं, याद रखिएगा। इसकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 2। एक तो सब्जेक्ट को क्या आपने कहा, एम्फेसिस देने के लिए, Yes, सब्जेक्ट को जी सर। एम्फेसिस देने के लिए, जोर ठीक है। ठीक है, मैं बहुत ही आसान भाषा में लिख रहा हूं, टू हाईलाइट द सब्जेक्ट। ओके, ठीक है जी सर। बहुत आसान भाषा में आप लिख सकते हैं, टू एम्फसाइज द सब्जेक्ट, आपकी इच्छा है। इसी वजह से इसका एक नाम और भी पड़ा है, एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या नाम है इसका? emphatic. बहुत सारे किताबों में दोनों को अलग अलग बताया गया है, मुझे नहीं लगता, ठीक है। इसीलिए इसका नाम, इसके इस प्रथम नेचर की वजह से, पहले नेचर की वजह से इसका नाम एम्फैटिक प्रोनाउन है। दूसरा जो इसका यूज है, ये कई बार ये क्या करता है, ट्रांजिट वर्ब्स, मैं सिखाऊंगा, ट्रांजिटिव वर्ब्स के ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। इट बिकम्स या it behaves as object of transitive verbs. Okay, it behaves as object of transitive verbs. ये transitive verbs के object की तरह बिहेव करता है। इस टॉपिक को फिलहाल के लिए आप लिख लीजिए और स्टार लगा लीजिए। करीब आधे घंटे के बाद हम लोग इस पे फिर से आएंगे, जब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा और इसके बारे में बताऊंगा। अभी बस ये एक हाईलाइट है जिसके बारे में आपको बाद में पढ़ना है, ठीक है। क्लियर है ये? अच्छा, ट्रांजिटिव थोड़ा बताता चलो, कंफ्यूजन होगा आपको। ट्रांजिटिव क्या होता है, बता दूं क्या इसको मैं? सर जो वर्ब अपने बाद में सब्जेक्ट लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है, सॉरी। एक मिनट, इसको मिटा दूं? जी सर। जी सर, मिटा एक दीजिए। सेकंड जस्ट। सर लास्ट वन। इसको थोड़ा सा मैं अभी आप लोगों को, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, जब भी कोई इस तरह से हो तो आप लिखने की जगह स्क्रीनशॉट लेके रखिए, बाद में लिख लीजिएगा। देखिए करना ये है, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ आपके पास, प्लीज ब्रेन। ओके, प्लीज ब्रेन। क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? नो सर। नो सर। हो रहा है क्या? क्या दिक्कत है इस वाक्य के साथ? आपको क्या समस्या हो रही है? सर पता नहीं चल रहा कि कुछ हाँ? क्या लेके लेना आना है? है। इस वाक्य जी में सर। मजा क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट वहाँ पे चाहिए होगा। ब्रिंग द ग्लास, कॉफी, एनीथिंग। Bring water, a glass of water. एक्चुअली देखो, यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो प्रेशर को बियर नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे ऑफिस में कुछ प्रेशर है, वो क्या करते हैं, अपना प्रेशर घर वालों पे जाके निकालते हैं ना लोग, ठीक है। इसी तरह से हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ब हैं जो अपने प्रेशर को ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है। मूल बात यह है कि ये ट्रांसफर करना चाहते हैं अपना एक्शन, ठीक है। और इसी ट्रांसफर के कारण इनके अंदर एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है, वो है ट्रांजिट। और इसी ट्रांजिट प्रॉपर्टी के कारण ये कहलाते हैं Transitive verb. ओके।
क्या कहलाते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। इनका डिमांड क्या होता है? इनका डिमांड ये होता है कि हमको कोई चाहिए जिसपे हम अपना क्या है एक्शन क्या कर सके, डाल सके। तो इसलिए प्लीज ब्रिंग क्या कुछ भी, प्लीज ब्रिंग कॉफी, कुछ ला दो, ठीक है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख के इसको हम क्या करते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप समझे तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनके पीछे हमेशा एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ठीक है, या फिर ये डिमांड करते हैं एक ऑब्जेक्ट का अपने पीछे, ठीक है। जबकि जो इसके अपोजिट में है जिसे हम लोग इंट्रांजिटिव कहते हैं, क्या कहते हैं इसके अपोजिट वाले को? इंट्रांजिटिव कहते हैं, ठीक है। वो जो है उसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ठीक है, वो चाहे तो अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। Yes. मूल मुद्दे थे वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए, ठीक है। तो जहां पे ट्रांजिटिव वर्ब रहता है, अभी मैंने इसके पिछले वाले सेक्शन में आपको बताया कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं या जो एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं वो कई बार इन्हीं ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के तरह काम करते हैं। एक उदाहरण दे देता हूं ताकि बाद में आप लोगों को समझ में आए। आई इंजॉय फुल स्टॉप, ये डिमांड कर रहा है ना कुछ आगे, ये जो सेंटेंस है कुछ आगे डिमांड कर रहा है ना। तो जब मैंने डिमांड आनंद लिया। कौन सा वर्ब है? इंजॉय, ये ट्रांजिटिव है ना। जी सर। ट्रांजिटिव नहीं सर, ये ट्रांजिटिव कैसे हुआ सर? क्योंकि ये डिमांड कर रहा है आगे कुछ, Yes, sir. Yes. ठीक है, ये आगे कुछ डिमांड कर रहा है इसलिए ट्रांजिटिव है। तो इसके डिमांड को हम कैसे पूरा कर सकते हैं? हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा। Yes, लाना object. पड़ेगा ना। मैं लिख सकता हूँ बड़े आसानी से, आई एंजॉयड इन द पार्टी, लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया ना, इन द पार्टी ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ तो फिर सर। ये कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। कई बार लोग ऐसा करते हैं, आई एंजॉयड और यहाँ पर माई सेल्फ लिख देते हैं। जी सर। कुछ इस तरह से, आई एंजॉयड माई सेल्फ। देखिए जो ऑब्जेक्ट हम दूसरे किसी ग्रुप ऑफ वर्ड से क्रिएट कर सकते थे, यहाँ पर माई सेल्फ एक ऐसा प्रोनाउन है जिसे आप लोगों ने अभी सीखा है, एम्फैटिक प्रोनाउन बोलिए या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलिए, वो भी इस एंजॉय के ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर सकता है। आई एंजॉयड माई सेल्फ, मैंने खुद में काफी मजा किया है ना, कर सकते हैं ना जी सर। जी सर। कभी कभी इस तरह के एम्फैटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं या काम आते हैं, ठीक है। क्लियर सर एक जी चीज सर। पूछना था, आई इंजॉयड अगर है सिर्फ तो इन ट्रांजिटिव हो गया, और आई इंजॉयड माई सेल्फ पूरा ट्रांजिटिव हो गया ना? एंजॉय अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है, नेचर उसका वैसा है। आई एंजॉय इनकम्प्लीट सेंटेंस था, वो एरर है, वो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं है, वो इंट्रांजिटिव नहीं है। जो ट्रांजिटिव होते हैं वो ट्रांजिटिव ही रहेंगे, उनका इंट्रांजिटिव फॉर्म नहीं आएगा, नहीं बनेगा, ठीक है। सर जैसे बोलते हैं आई इंजॉयड अ लॉट, तो सर यहाँ पे जो अलॉट है वो ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट है आपका, बात समझ में आ रही है ना। आई एंजॉयड अ लॉट, अ लॉट हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्लियर सर, क्लियर। ओके, तो बिना ऑब्जेक्ट के आप ट्रांजिटिव वर्ब्स को फिट नहीं कर सकते, इसका कंक्लूजन ये है, ठीक है। और इसमें दो बातें हो सकती हैं, एक तो आप नॉर्मली कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए, अगर वैसा सिचुएशन नहीं है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन को उसके ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से दिखता है कि एम्फैटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक ये फंक्शन भी है कि कई बार वो ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? सर एक क्वेश्चन बताइए। बताइए। सर प्लीज लिसन। आई किल्ड माई सेल्फ। हाँ, आई किल्ड माई सेल्फ। आई किल्ड माई सेल्फ। किल्ड KILLED। जी सर। आई किल्ड माई सेल्फ, हाँ एकदम सही है, यही वाला है। आई किल्ड ओके सर। व्हाट, अगर मैं लिखता हूँ, देखिए ट्रांजिटिव को पहचानना बड़ा आसान है। I killed अगर myself. मैं लिखता हूँ आई किल्ड, तो नहीं होगा ना? आई किल्ड व्हाट, मैंने क्या मारा, पता ही नहीं है ना,
जी जब हमको जी स्किल सर। जो है वो ट्रांजिटिव नेचर का है, उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए अपने एक्सप्रेशन के लिए। लव लव के चक्कर में तो देखिए सुसाइड करने के वाला है। थोड़ा शांत ना रहेंगे। ना अगर आप माइसेल्फ नहीं करना चाहते तो आप एक नहीं लिखिए ना, आई किल्ड अ स्नेक। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट रखा, इस स्किल को आधार मिल गया, इसको एक्सप्रेशन मिल गया। उसी के चक्कर में पूछ रही थी रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के लिए। जी सर। जी हाँ, आप लिख सकती हैं, आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। आप यहाँ लिखिए, बिल्कुल लिखिए, आई किल्ड माई जी सेल्फ, सर। मैंने खुद को मार दिया। ठीक है, ओके। ओके ओके सर ये सर, थैंक इम्फेटिक हो यू। जी जाएगा, सर। इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक नहीं, फिलहाल ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इम्फेटिक तो है ही, और ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे रहे, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने बोला, रिफ्लेक्सिव का एक और उदाहरण मैं देता हूं। आई माई सेल्फ हैज डन दिस वर्क। देखिए, सॉरी, आई माई सेल्फ हैव डन दिस वर्क। ओके, तो अगर मैं ये लिखता हूं, ठीक है, तो यहाँ बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे माई सेल्फ क्यों आया? आई हैव डन दिस वर्क भी तो हो सकता था। इन दोनों वाक्यों में क्या फर्क है? ये जो माई सेल्फ है, ये आई के रिफ्लेक्शन के लिए आया है, और इसलिए आया है ताकि ये जो सेंटेंस है उसका वजन बढ़ जाए, कि मैंने ही ये काम किया है, मैंने ये काम किया है, जी सर। मैंने ये काम किया है, जिससे इस वाक्य का वजन बढ़ जाए। और जब ये ऐसे बिहेव होता है कि अपने सब्जेक्ट के ठीक पीछे रहता है, उसके ठीक बगल में रहता है, तब इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, और इसका काम होता है उस सेंटेंस को एम्फैटिक बनाना और ज्यादा एम्फेसिस देना सब्जेक्ट के ऊपर। समझ में आ रहा है बात अभी? जी क्लियर है? सर। ओके, तो आपने देखा इसके दो पोजीशन हो सकते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट बन रहा है ये, और एक बार सब्जेक्ट के ठीक पीछे लग के रिफ्लेक्सिव नेचर का जो उसका गुण है वो भी दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. यस सर, क्लियर है। ओके, जी सर। चलिए। अच्छा, क्लास में आप लोगों को कोई असुविधा नहीं हो रही है ना अभी? साउंड की, क्लैरिटी की कोई दिक्कत है? नहीं सर, बीच में आया था फिर ठीक हो गया सर। तो मोटा मोटी आप लोगों को पता ही है, जो जो चीजें मुझे लग रही है आप लोगों को बताना जरूरी है, वहां से मैं शुरुआत करूंगा। ठीक, चलिए। यहाँ से हमने बेसिक्स आप लोगों को बता दी जो हमें सीखना था। अब हम आते हैं कि एग्जाम में प्रोनाउन से रिलेटेड किस तरह के एरर आते हैं, कैसे आपको उन्हें डील करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, उन सब चीजों को हम देखेंगे। पहले मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, यहीं से शुरुआत करेंगे हम लोग। एक ऐसा सेंटेंस लेंगे जहां पे एक से अधिक, दो या दो से तीन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में नहीं बोलूंगा, नाउन है या प्रोनाउन है जो मिलकर एक सब्जेक्ट बना है, कंपाउंड सब्जेक्ट है। इस टॉपिक को आप कंपाउंड सब्जेक्ट की तरह नोट कर सकते हैं। कंपाउंड क्या होता है? एंड से जुड़ा होगा। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूं अगर आप लोगों को, यू, आई एंड ही, यू आई एंड ही। सर दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा थोड़ा है? नीचे लिखिए, थोड़ा नीचे लिख दीजिए। अच्छा, सॉरी। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? यस जी सर। सर। दिख। You, I and he shall study for the examination. ठीक है, क्लियर है? ये दिख रहा है? अभी क्लियर है सबको? स्पष्ट दिख रहा है ना? यस सर। ओके। जी सर। You, I and he shall study for the examination. ठीक है, यहाँ पर ये जो काम है, ये कैसा काम है? एक अच्छा काम है ना, पॉजिटिव एक्शन वाला काम है ना? पॉजिटिव है। Yes, sir. यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है ना? Yes. कंपाउंड है ये हमारा सब्जेक्ट। Yes, sir. इसमें कितने लोग हैं? 3 लोग हैं ना? कौन कौन? यू, आई एंड ही। So पहले फर्स्ट पर्सन आएगा ना?
ना ना सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। इसमें आपको ध्यान देना होगा 2 कि 3 जो 1। जो होता है सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आई से। आई जो होता है वो हमेशा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। यस डालो ना यहाँ पे, मैं इस फॉर द एग्जामिनेशन को पीछे कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ पे, फॉर द, ठीक है अभी चलिए, ये जो आई है ये तो फर्स्ट पर्सन होता है ना, क्या होता है ये फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है। प्रोनाउन का फर्स्ट, यू की बात करते हैं, यू क्या होता है, सेकंड सेकंड। प्रोनाउन का सेकंड। कैसे देखते हैं हम लोग पर्सन को, बताइए थोड़ा आप लोग। सर आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, जो बात को कहता है स्पीकर, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है यू, और जिसके बारे में कही जाती है वो थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट और दे। ओके, होता ये है, मैं जो इस चीज को डील करता हूँ, आपने बहुत अच्छा बताया। जो मैं हूँ या फिर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग हैं फर्स्ट पर्सन। जो मेरे सामने है, मैं जिससे बोल रहा हूँ, वो हमारा सेकंड पर्सन होगा। और जो नहीं है प्रेजेंट, जिसके बारे में बात हो सकती है या हो रही है, वो है हमारा थर्ड पर्सन। तो फिलहाल यू आई मतलब हम दोनों तो यहीं पे हैं, और ही जो है वो है नहीं यहाँ पे, तो वो होगा हमारा क्या, हमारा थर्ड थर्ड पर्सन होगा वो, ठीक है। ओके, तो 3 लोग हैं, 3 पर्सन है यहाँ पे। काम जो है सेल्फ स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन, अच्छा काम है, पॉजिटिव एक्शन। तो नैतिकता क्या कहती है बताइए। अच्छा, मैं इस टॉपिक से हट के बात करूं तो नैतिकता क्या कहती है कि अच्छा काम हो तो पहले श्रेय किसको देना चाहिए, सामने वाले, सेकंड पर्सन, सामने वाले को। किसको देना चाहिए, सामने वाले को। फिर उसके बाद जो वहां प्रेजेंट नहीं है उसको थोड़ा श्रेय दीजिए। और 2 फिर 3 1। थर्ड पर्सन 2 3 जो वक्ता है उसका, यही तो यस नैतिकता यही कहती है ना। अगर 3 लोग हैं तो कहेंगे तुमने, उसने और मैंने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे ही कहेंगे ना। जी तो सर। नैतिकता ये कहती है कि जो ऑर्डर होना चाहिए उस ऑर्डर में सबसे पहले आना चाहिए सेकंड पर्सन। कौन आना चाहिए, सेकंड पर्सन आना चाहिए। सेकंड, उसके बाद कौन आना चाहिए, थर्ड थर्ड पर्सन आना चाहिए। और अंत में कौन आता है, फर्स्ट पर्सन आता है। फर्स्ट। ये अगर एक्शन क्या है, पॉजिटिव है, फर्स्ट। क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और एक चीज और, अगर घटना नेगेटिव हो तो आप बदलाव की जो आशा रखते हैं कि दोबारा ये ना हो, किसमें बदलाव करना चाहेंगे सबसे पहले। इंसान को बदलाव स्वयं किसमें करना चाहिए, खुद में करना स्वयं चाहिए में ना सर। बदलाव। खुद में बदलाव किसमें करना चाहिए इंसान को, खुद में खुद में। खुद में। खुद हम लोग कौन-कौन करना है? ये है नाम लो, ठीक है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ से निकल कर मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ये जो सेकेंड और थर्ड का जो सीक्वेंस है ये कभी भी चेंज नहीं होता है। टू और थ्री के पोजीशन में सर कभी किसी चेंज नहीं आता है। सर सिर्फ चेंज से आता आवाज है। हेलो सर, रुक जाइए सर। हाँ बताइए। सर बोलिए सर पहले किसी सबको का माइक ऑफ करने के लिए। दीपा जी का माइक तो सभी लोगों का माइक ऑफ है ना। आप लोग अपना थोड़ा माइक ऑफ कर लीजिए जिन लोगों का माइक ऑन है। अभी ठीक है, हाँ सर अभी ठीक है, ठीक अभी है आवाज ना, क्लियर आ रही है सर। क्लियर है आवाज अभी। यस ओके, तो जो मूल बात है परिवर्तन हम स्वयं में लाना चाहेंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन में हम चेंज करना चाहेंगे। और सेकंड और थर्ड जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा उसका सीक्वेंस। तो जैसे ही ये नेगेटिव एक्शन आएगा, ये फर्स्ट पर्सन जो है वो कहां आ जाएगा, सामने आ जाएगा ना। ये बॉक्स कहां आ जाएगा, पहले। फर्स्ट और प्लेस ये पे। जो हमारा सेकंड और थर्ड वाला काम है ये बिल्कुल वैसा क्या वैसा ही रहेगा। बस आपको ये याद रखना है। परिवर्तन हमने सिर्फ किसमें किया, खुद में किया। पहले खुद को पीछे रखा था जब श्रेय लेने की बात थी, और जब आलोचना झेलने की बात है तो उसको एकदम सामने खड़े हो गए, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहते हैं ना इसको। तो हम लोगों ने उसको क्या किया, अपने आप में बदलाव किया, और जब आलोचना की बात है तो हम सामने खड़े हो गए। तो ये जो श्रृंखला है, ये जो क्रम है, इससे आप पॉजिटिव और नेगेटिव एक्शंस दोनों में काम
चला सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. जी सर। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? जी सर। Yes. ओके, जी सर क्लियर है। मुझे 1 मिनट का मैं ब्रेक नहीं दे रहा हूं, मैं 1 मिनट का एक कॉल अटेंड करके फिर आप लोगों से मिल रहा हूं। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। हेलो, क्या हुआ? हेलो, आवाज क्लियर है अभी? ठीक है ना? Yes. ओके, जी सर। ये पॉजिटिव एक्शन और नेगेटिव एक्शन वाली बात थी। जहां पॉजिटिव एक्शन है वहां पॉजिटिव अपने फर्स्ट पर्सन को पीछे रखेंगे, और जैसे नेगेटिव एक्शन होता है उसको हम कहां लाते हैं? सामने लाते हैं, बदलाव करते हैं। ठीक है, तो मूल बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए कि 3 लोगों की जगह पर कोई मिसिंग है, मान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन मिसिंग है, सिर्फ सेकंड और थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो उस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव एक्शन में क्या करना होगा? अब आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलिए। बदलाव हमेशा किसमें होता है? बदलाव हमेशा किसमें होता है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में। तो अगर फर्स्ट पर्सन मिसिंग है तो आपके लिए सवाल हो जाता है थोड़ा आसान। आप पॉजिटिव में भी 2-3 का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे और नेगेटिव एक्शन में भी 2-3 वाला ही कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। यस सर। एक घटना और है, कई बार ऐसा होता है कि ये जो आपको दिख रहा है अलग अलग, ये कई बार प्लूरल हो जाता है। ये सभी सिंगुलर है ना, देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को? ये कई बार ऐसा होता है कि हम इसको प्लूरल लेते हैं। तो जब हम प्लूरल लेंगे तब क्या करना होगा? तो ये जो नेगेटिव एक्शन का सीक्वेंस दिख रहा है ना, इसी के ऑब्लिक में आप प्लूरल वाला भी डाल लें, इसी क्रम में आप प्लूरल वाला भी काम करेंगे। उदाहरण के लिए मैं लिखता हूं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने। वी, यू एंड दे। ठीक है, वी, यू एंड दे should now get down to work। ठीक है, वी, यू एंड दे। देखिए मैंने सबसे पहले किसको रखा है? फर्स्ट पर्सन को रखा है, फिर सेकंड पर्सन है और फिर थर्ड पर्सन है। और शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क, ये पॉजिटिव एक्शन ही था, लेकिन हमने इस सीक्वेंस को फॉलो किया। क्यों किया? क्योंकि वी प्लूरल है, यू तो प्लूरल और सिंगुलर दोनों केसेस में यूज होते हैं, दे प्लूरल है। ठीक है, तो बाकियों को देखकर इसे भी हमने प्लूरल समझा। वी, यू एंड दे शुड नाउ गेट डाउन टू। हालांकि यहाँ पे यू जो है वो एम्बिगुअस नेचर का है, कई बार प्लूरल और कई बार सिंगुलर यूज होता है। बात समझ में आ रही है अभी? सर आप ये कह रहे हो जी कि सर। अगर प्लूरल होगा तो आप है ना, तो हम है ना नेगेटिव का ही सीक्वेंस यूज करेंगे। सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अभी सर मैं अगर जी सर। आई हो, ठीक है, आई यू एंड दे। टॉपिक को आप नाम दे सकते हैं कि कंपाउंड सब्जेक्ट जब हमारा होता है। दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा होगा। इस टॉपिक को आप नाम दे सकते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। क्या है ये? जब हमारे पास एक कंपाउंड सब्जेक्ट आता है तो हमारे पास ये दो सीक्वेंसेस होती हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, क्लियर है? यस सर। दिख रहा है ना सबको अभी? ठीक है, तो इसे मैं मिटा दे रहा हूं, आगे के कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग पढ़ेंगे आगे। चलिए, नेक्स्ट। एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूं।
आप लोगों को फाइंड करना है कि उसमें गलती कहाँ है। He is as fast as me, ठीक है। 15 सेकंड का समय, क्या गलती है इसमें निकालना है सर एस आई होगा। बोलना नहीं है, गलत है, आई होगा। बोलना नहीं है। बहुत आसान सा है, सभी लोगों को आ रहा होगा, इसलिए मैंने इसको कहा कि बोलना नहीं है। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि आप लोगों में से 90% लोगों ने कहा कि यहाँ पे ये आई होना चाहिए, होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो यहाँ पे आखिर क्या हुआ, आखिर एग्जामिनर ने हमें क्या मतलब कहाँ फंसाने की कोशिश की। आप लोगों ने ये देखा, आई और मी, ये दोनों कौन से केसेस है आप लोगों को, मैंने बोला ना केस जब हम पढ़ेंगे तो उस आधार पर हम प्रोनाउन की बखिया उधेड़ सकते हैं पूरी। मैंने अभी सिखाया था ना एक सब्जेक्टिव केस, यस सर। किसी को नॉमिनेटिव भी बोलेंगे, और एक क्या था ऑब्जेक्टिव। और फिर दो और सीखे थे हम लोगों ने। तो यहाँ पर उसने क्या किया कि उसने दिया है मी जो कि क्या था ऑब्जेक्टिव केस था ना, और हम बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए आई जो कि है सब्जेक्टिव केस। और देखने में ये वाला पार्ट जो है वो सेंटेंस में अपीयर्स एज एन ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा होगा बहुत सारे लोगों को, दिख रहा था ना, यस सर। वाक्य के अंत में है। तो एक नेचुरल रिफ्लेक्स कहता है कि यहाँ तो नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है। लेकिन जो लोगों ने पढ़ा है उन लोगों ने ये सीख लिया कि नहीं यहाँ आई होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि नेचुरल रिस्पॉन्स किसी का भी होगा कि नहीं तो सेंटेंस के अंत में ऑब्जेक्ट होगा, जल्दी से यहाँ लगा दो। एग्जामिनर यही चेक करना चाहता है कि आपका रिफ्लेक्स कैसा है। तो मैंने बताया कि आखिर क्वेश्चन क्रिएट कैसे हुआ। अब हमने इसको सही कैसे करना है, हम इसको सही कैसे कर सकते हैं। अब आपको ये देखना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट है या फिर ये सब्जेक्ट है। अब आप लोग बताइए क्या ये ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है। सर वाक्य पूरा नहीं दिख रहा है। आप लैंडस्केप मोड यूज करिए, ऑब्जेक्ट है। लैंडस्केप मोड यूज करिए और बाकी लोग अपना माइक ऑफ रखें। तो he is as fast as me तो गलत है, ये आई है। आखिर गलत क्यों है मुझे बताइए, ये ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, मुझे ये जानना है आप लोगों से। ऑब्जेक्ट लग रहा है सर। ऑब्जेक्ट लग रहा है, सभी को लगना चाहिए। इसकी पहचान जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मनोज अपना माइक ऑफ कर लीजिए, मनोज जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। सर वाक्य पूरा नहीं दिख रहा है। वाक्य पूरा दिखेगा अगर आप उसको। हेलो मनोज जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए, वाक्य पूरा दिखेगा अगर आप टिल्ट करके देखेंगे। मोबाइल को टिल्ट करिए और उसके बाद उसे लैंडस्केप मोड पे ले जाइए। जो दो बातें इंपॉर्टेंट है, क्या ये ऑब्जेक्ट है क्या ये सब्जेक्ट है, इसकी पहचान हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये क्या है, थोड़ा गंदा ड्राइंग है लेकिन ये क्या है, क्या है ये एक डब्बा है मालगाड़ी का या किसी भी गाड़ी का, और इसको हम दूसरे डब्बे से किससे जोड़ते हैं बताइए। कौन सा वो शब्द है अंग्रेजी में जिसमें इस तरह का रोल है। इंजन से सर। यस सर। इंग्लिश में कौन सा शब्द है, कंजंक्शन। कंजंक्शन है ना, जो कंबाइन करने का काम करता है। अच्छा कंबाइन किसको किया हमने, देखिए तो थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से, ये दोनों एक जैसी चीजों को हमने जोड़ा है ना। यस सर। ऐसा ही है ना, क्या हम यहाँ पे एक ऐसा कुछ भी एक डंडा जोड़ सकते हैं क्या ऐसे। नो सर नो। क्या नो सर। बड़ा गंदा लगेगा ना।
मतलब कंजंक्शन किसको जोड़ता है? जो दोनों ही एक जैसे होते हैं, है ना। इसका सीधा सा मतलब है, यहाँ पर जो सेंटेंस में आपको दिख रहा है एज फास्ट एज, ये तो कंजंक्शन होता है। यस सर। ये कंजंक्शन होता है। इसका काम क्या है? जोड़ना और बराबर चीजों को जोड़ना। इस तरफ क्या था? ही इज, ही क्या है? ही सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही होगा। और इस हमारा केस को सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो दूसरे तरफ भी हमारा क्या होना चाहिए भाई? सब्जेक्ट और वर्ब का ही क्रम होना चाहिए ना, क्योंकि बीच में हमारा कंजंक्शन है। बीच में हमारा क्या है? कंजंक्शन है। बीच में अगर हमारा कंजंक्शन है तो उसके पहले जो क्रम है, ठीक वैसा ही क्रम हम डिमांड करते हैं ना पीछे भी, तभी तो ये जोड़ेगा दोनों इक्वल चीजों को। ठीक है, तो सेंटेंस को कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ही इज एज फास्ट एज आई एम। देखिए दिख रहा है ना, सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ भी वर्ब है, और बीच में हमारा क्या है? कंजंक्शन है। इसको 1, इसको 2 दे देता हूं। ठीक है, लेकिन बोलते समय इस एम की उतनी जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? बिना एम के भी चला देते हैं। लेकिन ये सेंटेंस भी परफेक्ट है, कोई गलती नहीं है। इसको हम बिना एम के भी चला सकते हैं। यहाँ एम अंडरस्टूड है, खुद से समझ में आ रहा है कि ये इसके साथ ही इसको जोड़ा गया। तो मूल जो अभी तक आपको दिख रहा था ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये जो है ये है एक क्लॉज और ये भी है एक क्लॉज। दो क्लॉज को एक कंजंक्शन से हमने जोड़ा है, और इस क्लॉज का सब्जेक्ट है ही, जबकि उस क्लॉज का सब्जेक्ट है आई। बात समझ में आया? तो हम जब कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर अगर सब्जेक्ट यूज हुआ है तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज होना चाहिए, जबकि एग्जामिनर ने वहां ऑब्जेक्टिव केस यूज किया। हमें यहाँ क्या करना होगा? सब्जेक्टिव केस अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न। दिख रहा है ना? यस सर, क्लियर। सर क्या ये कंपैरिजन में जब कंपैरिजन करते हैं तभी यूज करते हैं, जैसे आपने एज फास्ट एज कर रखा है ये? मैंने बोला कंजंक्शन से, मैं यहाँ कंपैरिजन तो है, छिपा हुआ है, कंपैरिजन तो बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन मूल जो बात है वो ये है कि हमें क्या करना था? हमें जोड़ना था। ठीक है, ठीक है, अभी सही है ना? ठीक है, ओके। तो यहाँ जो मुझे बतानी थी आप लोगों को वो ये है कि जब कंजंक्शन से हम जोड़ेंगे तो ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, क्योंकि तुलना हो रही है। हाँ, हम कंजंक्शन से अगर लिंक करते हैं तो दोनों साइड एक ही मतलब ये रहना चाहिए। जैसे नाउन है तो नाउन प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या सर? कोशिश करेंगे कि एक जैसा रखें। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को? सब पूरा क्रिस्टल क्या कहा आप? मेरा नेटवर्क चला गया था, एक बार रिपीट कर दीजिए। आप लोगों के सामने, आई रन फास्टर देन हिम। आई रन फास्टर देन हिम। ठीक है, आई रन फास्टर सर कैन आई टेल यू सर ही बताइए। नहीं, अभी कुछ नहीं करना, अभी बस आप लोगों को देखना है। ठीक है, और आज का ये लास्ट होगा, इसके बाद फिर हम लोग एक और सेशन लेंगे, उसमें हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, आई रन फास्टर देन हिम। ओके, तो आप लोगों को दिख रहा होगा ना? जी सर दिख रहा है। जी सर दिख रहा है। क्या करना चाहिए आपको? यहाँ कौन सर सा ही केस होना है? चाहिए। यहाँ सब्जेक्टिव। यहाँ भी क्या होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस। ही करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का जो पहला क्लास है प्रोनाउन को आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी अप्रोच के साथ हम लोग और एक क्लास में कोशिश करेंगे खत्म करने का। थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए इसको 2 भागों में ही तोड़कर बताना ठीक है। ठीक है, तो आज यहीं तक सभी के लिए, और अगर कुछ दिक्कत रही होगी तो अगले क्लास में आप लोग एज ए डाउट पूछ लीजिएगा।